आज की इस वीडियो में हम राष्ट्र गौरव के सिलेबस के बारे में देखेंगे। देखिए, जो राष्ट्र गौरव होता है इसे हम राष्ट्र गौरव पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन बोलते हैं। और जो ये राष्ट्र गौरव का एग्ज़ाम होता है या फिर जो इसका सिलेबस है इसे 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। पहले सेक्शन में खंड का में राष्ट्र गौरव होता है और खंड खा में पर्यावरण अध्ययन और खंड गा में मानवाधिकार अध्ययन होता है। तो इसकी अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस जो रहता है वह 3 सेक्शन में डिवाइड रहता है। और आपको यह जानना चाहिए कि अगर आप यूजी में हैं यानी कि अगर आप अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको 3 साल में से किसी एक साल आपको इसका एग्ज़ाम देना पड़ता है। यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर कोविड की वजह से जो लोग सेकेंड ईयर में राष्ट्र गौरव का एग्ज़ाम नहीं दिए तो उनको थर्ड ईयर में देना पड़ेगा या फिर फर्स्ट ईयर में। ऐसे यूनिवर्सिटी के ऊपर यह डिपेंड करता है वह कौन सी ईयर में यह एग्ज़ाम लेना चाहेगी। और आपको यह याद भी रहना चाहिए कि जो राष्ट्र गौरव होता है यह कंपलसरी होता है। अगर आप राष्ट्र गौरव का एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आपको जो मार्कशीट है ग्रेजुएशन की वो आपको नहीं मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं यह कितना इम्पॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम राष्ट्र गौरव के जो भी पेपर पैटर्न यानी कि जो राष्ट्र गौरव का सिलेबस है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, उसके सिलेबस के बारे में आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो राष्ट्र गौरव पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन है इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है यानी कि इसे 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। पहले सेक्शन यानी कि खंड का में राष्ट्र गौरव होता है और खंड खा में पर्यावरण अध्ययन होता है। खंड गा में जो होता है वह मानवाधिकार अध्ययन होता है। तो कुल मिलाकर इसे 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें हम खंड का को देखेंगे। तो खंड का में राष्ट्र गौरव होता है। राष्ट्र गौरव में जैसे इसमें पहला जो है राष्ट्र गौरव अभिप्राय अवधारणा एवं मूल घटक। इसके अलावा दूसरा इसमें जो है प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था, राजतंत्र एवं गणतंत्र। अगला इसमें है प्राचीन भारतीय समाज संरचना एवं सामाजिक मूल्य। तो ये सब जो चीज़ें हैं इसमें से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो यही सामने आपके है। तो अगला जो इसमें है भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में अवधारणा एवं स्वरूप है। इसके अलावा प्राचीन भारत के प्रमुख ग्रंथ एवं साहित्य। ऐसे प्रमुख ग्रंथ और साहित्य में जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, उपनिषद, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को किसने लिखा? कौटिल्य। आप जानते भी होंगे। परिचयात्मक अध्ययन, इसके बारे में आपको डीपली नहीं, बहुत बेसिक सा इसमें से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। इसके बाद इसमें जो अगला है वह भारतीय संगीत है एवं ललित कलाएं, परंपरा, स्वरूप एवं उदाहरण, इन सब के बारे में। अगला जो इसमें यहाँ पर भारत में भक्ति आंदोलन यानी कि भक्ति आंदोलन में जो भारत में होती है उसके बारे में संक्षिप्त परिचय यहाँ पर। और जो अगला है भारतीय अंक पद्धति क्या है, वैदिक गणित एवं ज्यामिति क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में। ये सब बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, डीपली कोई नहीं पूछेंगे, सिर्फ बेसिक। इसके अलावा अगला जो है भारतीय प्राचीन भारत में विज्ञान यानी कि भारत में जो प्राचीन विज्ञान जैसे धातु विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, खगोल एवं ज्योतिषी विज्ञान, इस जो प्राचीन विज्ञान है इनमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसे इसमें भारतीय सैन्य इतिहास में कुछ है यानी कि सैन्य इतिहास जो है उसमें से कुछ क्वेश्चन उठते हैं। जैसे सामान्य परिचय हो गया सैन्य इतिहास का, और कुछ युद्ध हो गए, महत्वपूर्ण युद्ध हो गए, तो पुराने समय जो युद्ध हुए थे इसके बारे में पूछ लेता है। इसके अलावा और भी जो है आधुनिक राष्ट्र एवं राज्य तथा राष्ट्र गौरव के घटक, ये सब हैं। इसे खंड सेक्शन 1 में या फिर बोल सकते हैं खंड का में ये सब जो टॉपिक हैं इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने अभी खंड का के अंतर्गत राष्ट्र गौरव में खंड का के अंतर्गत हमने एक सेक्शन देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन नंबर 2 यानी कि खंड खा का। जो खंड खा है उसमें पर्यावरण अध्ययन है यानी कि पर्यावरणीय अध्ययन इसमें है। इसमें जैसे पहला जो टॉपिक है पर्यावरणीय अध्ययन में जैसे परिभाषा हो गया, पर्यावरणीय जागरूकता एवं आवश्यकता यानी कि पर्यावरण की आवश्यकता क्यों है और उसका महत्व क्या है, ये सब टॉपिक हैं, इससे क्वेश्चन उठते हैं। इसके अलावा और भी जैसे इसमें टॉपिक है प्राकृतिक स्रोत क्या है। प्राकृतिक स्रोत का मतलब वन का स्रोत क्या है, जल का स्रोत क्या है, खनिज का स्रोत क्या है, ऊर्जा का स्रोत क्या है, खाद्य का स्रोत क्या है, इन सब से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत। सेक्शन खा जो है यानी कि खंड खा है, इसमें जो इतने भी पर्यावरण से रिलेटेड जो भी टॉपिक रहते हैं उसमें से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। जैसे जितने भी पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है या फिर पर्यावरण में जो डिफरेंट टाइप के पॉल्यूशन वगैरह हैं उसके बारे में भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। जैसे पर्यावरणीय प्रदूषण जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इसके अलावा नाभिकीय रासायनिक एवं प्लास्टिक प्रदूषण, ये सब जितने भी पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन को आपने बीएससी थर्ड ईयर में भी आपने पढ़ा होगा पॉल्यूशन। तो ये सब जो पॉल्यूशन हुआ भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके अलावा
इसके अलावा कुछ जैसे भारतीय साहित्य से भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे भारतीय साहित्य एवं परंपराओं में पर्यावरणीय जागरूकता बोध तथा उसके उदाहरण। तो ये सब कुछ टॉपिक हैं खंड खा के सेक्शन के अंतर्गत। जैसे इसमें अगला जो भी है वह वैश्विक तापीकरण, और जैसे वैश्विक तापीकरण इसे ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रारंभिक अध्ययन, कारण एवं प्रभाव, इन सब जो चीज़ें हैं, ये सब जो चीज़ें जितनी भी इसमें से बेसिक क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो अभी आपने जो देखा हुआ सेक्शन खा के अंदर यानी कि खंड खा के अंतर्गत जो पर्यावरणीय अध्ययन था, उसमें पर्यावरणीय अध्ययन में आपको मुख्यतः यही जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और इसके अलावा जितने भी पॉल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक हैं इसके बारे में आपको पूरा तैयार कर लेना है। इसमें मुख्यतः वही क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, और ये सब चीज़ें जो रहती है अक्सर यही सब ज़्यादा पूछता है इसमें। इसके बाद इसमें जो है वह सेक्शन सी यानी कि खंडगा है। तो खंडगा में जो है वह मानवाधिकार अध्ययन है। मानवाधिकार अध्ययन में जैसे इसमें जो है वह मानवाधिकार, अर्थ एवं अवधारणा, पाश्चात्य एवं भारतीय विचारों की ऐतिहासिक विकास, ये सब जो है इसके बारे में पूछा जाता है। अगला जो है मानवाधिकार मूल अधिकार, यानी कि जो हमारे संविधान से रिलेटेड जो हमारे मूल अधिकार हैं इन सब के बारे में, यानी कि यहाँ पर कुछ पॉलिटी से भी रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे संविधान से रिलेटेड हमारे मूल अधिकार क्या हैं, मूल कर्तव्य क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो मानवाधिकार में जैसे मानवाधिकार अध्ययन जो है इसमें अक्सर यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें है मानवाधिकार मूल अध्ययन, मानवाधिकार में मूल अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर प्रस्तावना, जैसे संविधान में रिलेटेड जैसे प्रस्तावना हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए, हमारा मूल अधिकार क्या है, इन सब से जो रिलेटेड है ये सब संविधान से रिलेटेड है, तो इससे क्वेश्चन उठते हैं। इसमें आपको यह भी जानना चाहिए कि यह जो क्वेश्चन रहता है वह टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं, और ये जो पेपर रहता है वह 100 मार्क्स का रहता है। जब 100 मार्क्स के क्वेश्चन है तो आपको कम से कम इसमें से 33 मार्क्स से आपको यहाँ पर ऑब्टेन करना पड़ेगा इसको पास करने के लिए। तो आपको इसी तरीके से तैयारी करना है कि इसे आप मैक्सिमम नंबर इसमें ऑब्टेन कर लें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट यह है। इसके अलावा और भी इसमें जैसे मानवाधिकार के अंतर्गत जैसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है जिसे 1993 में पारित हुआ था, इसका सामान्य परिचय है, तो इन सब चीज़ों के बारे में। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार आयोग सामान्य परिचय एवं कार्य पद्धति। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है और इसमें जो इसका सामान्य परिचय और पद्धति के बारे में, कार्य पद्धति के बारे में यहाँ पर इसमें पूछना बताया, यानी कि सिलेबस के अंतर्गत ये है। और इसके अलावा अगला जो है वह मानवाधिकार एवं निर्बल वर्ग, जैसे निर्बल वर्ग में जैसे स्त्री, शिशु, वृद्ध एवं विकलांगों को के मानवाधिकार। तो जो स्त्री, शिशु, वृद्ध या विकलांगों के जो मानवाधिकार हैं इसके बारे में यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि इसमें सिर्फ आपको ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना नहीं रहता, ऑप्शनल क्वेश्चन रहते हैं। इसमें सिर्फ आपको गोला भरना रहता है। तो ये सब जो रहते हैं आपके सामने 4 ऑप्शंस रहेंगे। आपको कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में हमारे पास एक पेपर है, तो इसको हम दिखा भी रहे हैं आपको कि यह एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे। हम इसके और आगे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ऑप्शनल टाइप के राष्ट्र गौरव से रिलेटेड, तो उसको हम सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें। और सिलेबस तो आपको मिल गया, आपको एक अनुमान लग गया होगा कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन रहेगा वो ऑप्शनल टाइप का रहेंगे। ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन बहुत जल्दी ही अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़े रहिए और बहुत जल्दी आपको वीडियोज़ मिल जाएगी।